मैं जब 14 ईयर्स की थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था और बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट जो है मेरी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई थी। इसमें मेरी कोई भी मूवमेंट नहीं है, ना मुझे कोई फीलिंग है, ना मुझे कोई स्टूल की फीलिंग होती है, ना यूरिन की फीलिंग है। और मुझे जब ये हुआ कि जी हाँ मेरा जो है एक्सीडेंट हो गया है और मैं जो हूँ अब इस टाइम जो है मोस्ट फेवरेट चाइल्ड बन चुकी होंगी अपनी पूरी फैमिली के लिए, तो मैंने एक दफ़ा, मुझे याद है कि मैंने हॉस्पिटल में शायद किसी खाने की बात पे मैंने ज़िद की थी कि अम्मी मैंने ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये दे। तो मुझे थप्पड़ आया था। जब गाड़ी की शिफ्टिंग उन्होंने मुझे सिखाई ना, तो गाड़ी में जब मैं शिफ्ट होती थी तो मैं अक्सर औकात इतना गंदा गिरती थी कि मुझे 2 बंदे फिर खींच के निकालते थे। तो मैं अम्मी को कहती होती थी कि आप मेरी सौतेली माँ है। तो उन्होंने कहा बेटा तुम ना आज के बाद कभी चल नहीं सकती, और बिकॉज मैं सहारे के बगैर भी नहीं बैठ सकती, तो तुम सहारे के बगैर भी नहीं बैठ सकोगी। तो बस जब वो सुनना था तो मैं तो रोना शुरू हो गई और अम्मी और मामू भी वहाँ बैठे हुए रोना शुरू हो गए। तो इन्होंने मुझे ना कमरे से बाहर निकाल दिया। अंडर 18 ईयर वो बच्चा था। ओहो अच्छा। और वो कहीं गाड़ी को, वो अपनी वैन चला रहा था और उसने ओवरटेक करना चाहा, तो वो बेसिक जीटी रोड थी, आगे से ट्रक और सिंगल रोड थी। आगे से ट्रक आ रहा था, अगर तो वो ओवरटेक करता तो वो ट्रक के साथ जाके टकराता। उसने क्या किया कि उसने अपनी ओवरटेक, लाइक वो ज़ाहिर बात है उसने अपनी गाड़ी साइड से निकाल चुका हुआ था तो ओवरटेक के लिए, तो उसने फिर अपने आप को रोकने के लिए उसने हमारी गाड़ी को हिट कर दिया। हमारी गाड़ी जो थी वो जीटी रोड पे थी, वो वैसे ही स्पीड पे जा रही थी, 120 की आई थिंक सो शायद स्पीड पे जा रही थी। तो वो जो है जैसे ही उसको येलो वैन वाले ने हिट किया तो वो कलाबाजियाँ खाना शुरू हो। जब वो कलाबाजियाँ खाना शुरू होगी तो मैं जो थी बैक मिरर से, तो मैं उससे उड़ के जो है दूर जाके खेतों में गिरी। तो उन्होंने देखा, वो कहते हैं कि ऐसे था कि जैसे कोई दुपट्टा उड़ के दूर खेतों में गिरा है। कि जब इन्होंने जाके मुझे रेस्क्यू किया तो उस टाइम जो मुझे इन्होंने उठाया, हैंडलिंग जो थी मिस हैंडलिंग हो गई। आपको पता ही है कि जिस तरह जो कोई भी किसी के घर में अगर कोई डिसेबल बच्चा बाय बर्थ पैदा हो जाता है या किसी और वजह से डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है तो अक्सर सुनने में आता है कि जी उनके पेरेंट्स ने कोई गुनाह किए हैं। हाँ, ये बहुत दुखी करने वाली बात है यार इनके एक तो बेचारे पेरेंट्स पहले ही हाँ। दुख में है। तो मैं ये अर्थक्वेक के दिनों में मैं ये पर्सन विद डिसेबिलिटी को सिखाने जाती थी। मैं डॉक्टर्स का नाम नहीं बोलूँ, डॉक्टर का नाम लूँगी कि उन्होंने रिकमेंड कर दिया है जी, वो लिख दिया गया है पेपर्स में कि इसका जो है ना 3 बजे ऑपरेशन होगा। मेरी फैमिली में मेरे मामू के बहुत सारे दोस्त भी डॉक्टर्स थे, तो जब वो वाले डॉक्टर्स आए, उन्होंने जब आके सुबह मुझे विजिट किया, देखा, और जब जिन डॉक्टर्स ने मुझे रिकमेंड किया था ऑपरेशन है, उनको जब ये पता चला कि इसकी बैक पे डॉक्टर्स हैं काफ़ी, तो उन्होंने एकदम उस चीज़ से बैक ऑफ नहीं कर गए कि नहीं नहीं नहीं, एक्सपेरिमेंट। यस, ओह माय गॉड। वन ऑफ माय कज़न, उन्होंने मुझे ये कहा था जब वो आतिफ से मिली थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि फ़ीना कभी इससे लड़ाई मत करना और इसके पाँव धो धो के पीना कि जितना अच्छा और नफीस इंसान है। तो मैंने उन्हें ये कहा था, मैंने कहा था बाजी अगर मैं उनके पाँव धो धो के पीऊँगी और मैं बस उनकी हर बात पे से यस करूँगी तो फिर मियाँ बीवी का रिलेशन तो नॉर्मल बातें तो वो तो रहा ही नहीं। फिर तो बस ठीक है, मैं उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट करूँगी, वो मेरी और रिस्पेक्ट करेंगे, और जो हमारा एक मियाँ बीवी का एक रिलेशन होता है, एक जो फ्रेंडशिप होती है, वो नहीं रहेगी फिर।